कि जब भी कोई बात की जाती है तो हमेशा यह जरूर देखा जाता है कि बात करने वाला कौन है और फिर बात क्या की जा रही है। सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि बात को करने वाला असल में है कौन, कौन सा शख्स ये बात कर रहा है। और अगर तो वो शख्स वाकई बहुत बड़ा है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, या उसका कोई रुतबा है, कोई मर्तबा है, कोई मुकाम है, तो लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बात करता है, बेशक उसने बात को अच्छी कर दी हो, तो लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे है जी, क्यों जी, जो बच्चा है नहीं कर। और याद रखिए, आज जो बात हमारे सामने, जो अल्फाज हमारे सामने रखे गए हैं, जब हम इन पर गौर करते हैं तो हमें इस बात का इल्म है कि ये अल्फाज किसी मामूली शख्सियत के नहीं। जिस शख्सियत के अल्फाज अभी हमने तिलावत किए हैं, जिनके बारे में भी हम सीखने जा रहे हैं, वो लफ्ज किसी आम शख्सियत के नहीं हैं, बल्कि वो अल्फाज इस दुनिया के निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज। और फिर यह बात भी बड़ी अहम है कि जब छोटी उम्र में कोई बात की जाती है, लोग उसको कम अहमियत देते हैं। और इस बात को भी आपने हमेशा सामने रखना है। और जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, आप चारों अंजील का मुताला करते हैं, तो अंजील मुसन्निफीन ने खुदावंद यीशु मसीह की बचपन की किसी भी बात को दर्ज नहीं किया। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में जब मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ उसे ढूंढते हुए गए थे हैकल में, तो फिर उस वक्त जो एक मुकालमा हुआ, और फिर उसके बाद खिदमत के आगाज होने तक उन्हें कोई लफ्जी रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब खुदा के पाखरू ने क्यों अंजील मुसन्निफीन को इस बात से रोके रहा, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जो बातें आज हमारे सामने हैं, और खासतौर पर आज जो बात हमारे सामने है, जिसकी तलावत अभी आपने मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान में से की है, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये लफ्ज आज हमारे सामने है, और ये लफ्ज उन आखिरी लम्हात के हैं जब मेरा और आपका इस दुनिया का नजात दहिंदा सलीब के ऊपर लटका हुआ, और जिंदगी के आखिरी लम्हात पर अदा की जाने वाली बातें या लफ्ज या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो हमेशा खानदान के बुजुर्ग सपोर्ट करते हैं आइंदा नस्लों के, नस्लें फिर उन पर बड़ा कारबंद रहने की कोशिश भी करती कि ये जो काम है ये हमारे बुजुर्ग ने, हमारे बाप ने, या हमारी माँ ने, या हमारे बड़े भाई ने, या हमारे फलां शख्स ने, हमारे खानदान के बड़े ने ये वसीयत चूंकि अपने आखिरी वक्त में की है, इसलिए हम इसके कदरदान भी हैं, हम इस पर अमल भी करते हैं। और ये अल्फाज भी हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त कहे जब वो सलीब के ऊपर लटका है, और फिर अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी लम्हा गुजार रहा। सो ये अल्फाज इंतहाई अहमियत के हामिल, जितनी भी आप अहमियत इनको दे सकते हैं, जितना भी आप इन पर गौर कर सकते हैं, या जितना भी आप इनसे सीख सकते हैं। और इस बात को भी हमेशा ज़हन रखें कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं कि उसने बाइबल मुकद्दस में जब बहुत से ये खिदमत की, बहुत से अल्फाज बोले, बहुत सी आयात हमें नजर आती हैं वहां पर, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 5वें बाब में आपको पहाड़ी आवाज का बयान मिलता, और अगर आप उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अब यहां पर जो लफ्ज दर्ज है कि वो अपनी जुबान खोलकर या अपना मुंह खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, और यहां पर जो यूनानी जुबान में लफ्ज दर्ज है जुबान खोलने के लिए या मुंह के खोलने के लिए, वही लफ्ज
सिप्पी के लिए इस्तेमाल हुए हैं जब सिप्पी का मुंह खुलता। सिप्पी के बारे में जानते हैं आप? सिप्पी क्या होती है? समुद्र में सिप्पी का जब मुंह खुलता है अंदर से क्या निकलता है? मोती, हीरे और जवाहरात। ऐसे है जी, जब सिप्पी का मुंह खुलता है क्या होता है? अंदर से हीरे और जवाहरात निकलते हैं। और जब वही लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप ये समझ सकते हैं यीशु मसीह के पैरोकार होने के नाते से कि जब उसकी जुबान खुलती है, जब उसका मुंह खुलता है और जब वो ये फरमाता है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। आप इन बातों से वाकिफ है कि वो किस कदर से हमारे लिए अहमियत के हामिल है। हमारे लिए वो किसी हीरे से कम नहीं है, हमारे लिए वो किसी जवाहर से कम नहीं है, हमारे लिए किसी सोने से कम नहीं है, चांदी से कम नहीं है। दुनिया भर की दौलत एक तरफ और खुदा का बंदा ज़बूर निवीस से लिखता है कि खुदा तेरा कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बढ़कर है। जब उसकी जुबान खुलती है तो इस तरह के हीरे और जवाहरात निकलते हैं। और यहां पर भी जब आप सलीब के ऊपर उसको देखते हैं तो यहां पर भी उसकी वही जुबान खुली है, यहां पर भी उसका वही मुंह खुला है। और इसका मतलब यह है अगर मुबारकबादियां या दूसरी सारी बातें अगर वो हीरे और जवाहरात हैं तो जो अल्फाज, जो कलमात उसने सलीब पर से अदा किए हैं उनकी अहमियत भी किसी हीरे, किसी जवाहर, किसी लाल या किसी मोती से कम नहीं है। और उन्हीं में से आज एक लाल, उन्हीं में से आज एक मोती और उन्हीं में से आज एक हीरा हमारे सामने है। एली एली लमा शबक्तनी। इस बात को भी हमेशा आपके सामने रखें कि चूंकि इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है और दुनिया में जितने भी शाहकार आज तक अदबी लिहाज से जितने भी आपको शाहकार नजर आते हैं, चलिए हम दुनिया की बात नहीं करते, अगर हम अपने खित्ते बड़े सगीर की बात कर लें तो यहां पर आपको जितने भी लिखने के हवाले से आपको शाहकार नजर आते हैं, चाहे वो नसर की सूरत में है, चाहे वो आम अदब की सूरत में है, नावल की सूरत में है, कहानियों की सूरत में है या शायरी की सूरत में है। आपको ये पता है कि लिखने वाले जो लोग हैं, और मुझे भी कुछ तजुर्बा हुआ है, अभी बेटी ने तारुफ में आपको बुक दिखाई है, जो लिखारी शख्स है वो पुरसुकून माहौल तलाश करता है लिखने के लिए ताकि वो चीज खलक करे, उसका सहन, उसका ख्याल जब वो सोचता है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शायर लोग हैं वो किस किस्म का माहौल चाहते हैं। आप ये समझ कर सफरनामे लिखने वाले हैं वो किस किस्म के माहौल में, वो मार्केटों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, फिर कहीं जाकर वो सफरनामे तहरीर करते हैं। जो शायर लोग हैं वो किसी झील का किनारा तलाश करते हैं, तन्हाई तलाश करते हैं। और जो नावल निगार हैं वो भी इसी किस्म का माहौल चाहते हैं ताकि वो कोई शाहकार खलक कर सकें। लेकिन याद रखें जब मेरे और आपके खुदावंद ने ये शाहकार, ये हीरे, ये मोती, ये जवाहर अपनी जुबान से अदा किए तो माहौल कोई पुरसुकून नहीं है। माहौल पुरसुकून नहीं है। और आप जरा ये अंदाजा कीजिए कि सलीब के ऊपर लटका हुआ शख्स, सर के ऊपर कांटों का ताज, हाथों के अंदर कील, पांव के अंदर कील, बदन जख्मी, नेजा लगा हुआ, बदन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से खून रिस नहीं रहा। आप जरा उस मंजर को अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। और उसी वक्त में खुदा ने जब यह कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, तो याद रखें जब हम इस बात की जाने वाले हैं तो बाइबल के माहिर लोग इसके बारे में, इस एक जुमले के बारे में ये लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि ये बाइबल मुकद्दस में समझने के लिए मुश्किल तरीन जुमलों में से एक जुमला। इसकी तफसीर करना इतना आसान नहीं है, इसको बेहतर तौर पर समझना
इतना आसान नहीं है। और याद रखें, जब बहुत सी ऐसी बातों को लेकर जब हम भटक जाते हैं, जब आप उसमें से कोई ऐसी बात अपने सामने रख लेते हैं जो दुरुस्त नहीं होती, तो ये बात याद रखें, आप किसी बिदअत का शिकार हो सकते हैं। सो किताबें मुकद्दस को समझने के लिए आपको इंतहाई मोहतात होने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए, और एक शराब आलम के साथ खुदा यीशु मसीह ने मुकालमा करते वक्त ये बात उससे कही। अगर आप लूका तबीब का इंजीली बयान पढ़ेंगे और उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं है, तो वहां पर खुदा ने उस शराब आलम से कहा कि किताबें मुकद्दस में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। किताबें मुकद्दस में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। लिखा किस तरह है और तू किस तरह पढ़ता है। इस बात को हमेशा बताओ ईमानदार आपने अपने सामने रखना है कि किताबें मुकद्दस को उस जाविये से तलावत कीजिए, उस जाविये से समझने की कोशिश कीजिए जिस एंगल और जिस जाविये से खुदा ने उसे लिखवाया। अगर आप किसी और जाविये का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी और एंगल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी और रास्ते का इंतखाब करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए आप गुमराह हो सकते हैं। सो किताबें मुकद्दस को समझना, जिस तौर से खुदा ने लिखवाया है उसी तौर ही से, और इन कलमात को भी जो इन दिनों आप सीख रहे हैं, इन कलमात पर भी याद रखें, गौर करते हुए आपने इस बात को अपने सामने रखना है कि उसी तरह से या जिस तौर से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा किए हैं, हमने भी इसको उसी तौर से समझने की कोशिश करनी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बेहतरी की बजाय या भलाई की बजाय हम किसी और जानब चले जाएं। लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। क्या है जी? एली। और ये वाहिद कलमा है जो आपको दो नजील में, दूसरा हवाला पता है आपको कौन सा है? मरकज की इंजील में, मत्ती की इंजील में भी लिखा हुआ है, और इसके साथ मरकज की इंजीली बयान में भी आपको यही लिखा हुआ मिलता है। लफ्ज कदरे फर्क हैं, लेकिन जो अल्फाज जिनका इंतखाब आपने किया है अपने इश्तहार के लिए, वो है एली, एली लमा शबक्तनी। इसको समझने के लिए लफ्ज बड़े काबिल गौर, और इस बात को भी ज़हन में रखें कि खुदा का बंदा मार्टिन लूथर, उसको भी एक बार, और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि जब मुझे बताया गया कि आपने इस कलमे पर पैगाम सुनाना है, मेरे सामने मार्टिन लूथर की ये बात आ गई। उसे भी एक बार ये टास्क दिया गया कि आपने भी इस पर पैगाम देना है। खुदा का बंदा इस आयत मुकद्दसा को लेकर एक तन्हा जगह पर काफी देर बैठा सोचता रहा, और फिर जब बाहर आया तो बड़ा कंफ्यूज था। जब उससे पूछा गया कि क्या बात है, और उसकी जो स्टेटमेंट है, उसने कहा कि इन अल्फाज की गहराई को समझना ये इंसानी समझ से बलातर है। सो अल्फाज को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें साथ तर्जमा दे दिया गया, असल जुबान का इस्तेमाल भी किया गया, और याद रखिए ये वाहिद कलमा है कि जिसको असल जुबान में भी और साथ में तर्जमा भी लिखा गया। और अगर ऐसा किया गया इन्हीं अल्फाज के साथ, तो इसका मतलब यह है कि ये बात काबिल गौर तो है ना। हालांकि जो बाकी कलमात खुदा यीशु मसीह ने कहे वो भी सारे तर्जुमा में मिलता, लेकिन इसके साथ हमें असल जुबान में नजर आती एली, एली। इस लफ्ज के मेरे ख्याल में हम सब वाकिफ हैं। एली क्या होता है? एली बुनियादी तौर पर यह इब्रानी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का जी? और आपको ये पता है कि पुराने अहदनामे को जिस जुबान में तहरीर किया गया वो कौन सी जुबान है? इब्रानी में तहरीर किया गया है, एली। अब इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है कि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना। इब्रानी के दो लफ्ज इसके रूट में हैं, एक है अलिफ और एक है लामिद। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना रूट वर्ड है ये एल, जिसका तर्जुमा बाइबल मुकद्दस में खुदा किया जाता। एल
एल, और ये खुदा की जात के हवाले से समझने के लिए यह हमें बड़ी बुनियादी सी बात बताता। और इब्रानी जुबान याद रखें एक ऐसी जुबान है जिसके जो हिज्जे हैं, जिसके जो स्पेलिंग है, वो ना सिर्फ हिज्जे हैं बल्कि उसके साथ वो उनका एक कोई मुकम्मल मतलब भी है, मुकम्मल मीनिंग भी है, और इसकी एक मुकम्मल अलामत भी है। जिस तरह जब हम अलिफ की बात करते हैं तो अलिफ की जो अलामत है वो है जंगली सांड, बैल। जब हम लामत की बात करते हैं तो ये लाम कहने में ये लाम भी है, लेकिन जो इसकी अलामत है वो है चरवाहे का असा। और जब ये दोनों लफ्ज इकट्ठे लिखे जाते हैं इब्रानी जुबान में तो ये समझते हैं कि जो उस वक्त जो बैल था वो इंतहाई ताकतवर जानवर का दाना जाता, तो वो ये समझते हैं कि हमारा जो खुदा है वो इंतहाई ताकतवर है। और जो असा है ये इख्तियार की अलामत है, जो जब चरवाहे के हाथ में होता है तो ये इख्तियार की अलामत के तौर पर लिया जाता है। तो जब याद रखिए ये दोनों इकट्ठे लिखे जाते हैं ए बनता है, और इससे ये समझा जाता था, बामुहावरा इसका तर्जुमा किया जाता था कि ये हमारे खुदा की उस बुनियादी सिफ्त को बयान करता है जिसका इजहार हम अपने आज भी अपने ईमान में करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, कादिर मुतलक जी उसकी कुदरत का और उसके इख्तियार का इजहार है। अगर आप इसको पंजाबी में जब आप इसको दोहराते हैं अपने कलमे को या अपने अकीदे को, तो आप ये कहते हैं कि मैं मानदा हाँ एक खुदा बाप में जिदी कुदरत बेअंत है। और ये अलिफ और लामद उसी बेअंत कुदरत का बयान करते हैं कि जिस खुदा को हम मानते हैं जो बदल का खुदा है, उसकी कुदरत का कोई दायरा इख्तियार बयान है इन चीजों से। जितना भी आप सोच सकते हैं कि उसकी कुदरत इस कायनात के जर्रे जर्रे, इस कायनात के कोने कोने में आपको उसकी कुदरत और उसका इख्तियार नजर आता है। और यही लफ्ज याद रखें, तीन बड़े बुनियादी लफ्ज हैं इस कलमे को समझने के लिए। पहला एल, जिसका कहा गया एली, और या इस वक्त में ध्यान में रखें कि जब हम इब्रानी जुबान को पढ़ते हैं, जब उसके साथ छोटी ए लगती है, जिस तरह एल के साथ छोटी ए लगा दी गई एली, जब छोटी ये साथ में लगती है तो ये इशारा आपकी अपनी जानब हो जाता। एली यानी कि मेरा, एल का मतलब खुदा, जब साथ छोटी ये लग गई तो अपनी जानब इशारा हो गया मेरा खुदा। कौन सा खुदा जी? एली का मतलब, इसका तर्जुमा भी आपको सब पता साफ लिखा है। एली का मतलब क्या है? ऐ मेरे खुदा। याद रखें एक और लफ्ज वो है इलो, एल इलो, ये तीनों लफ्ज आपको बाइबल में मिलेंगे। इलो, जब हम इलो की बात करते हैं जो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो उसका तर्जुमा बाइबल में इसमें किया जाता है वो अहद भी है और उसका तर्जुमा जुआ भी किया जाता है। जुआ वाकिफ है आप जुए से? जुआ जो खेला जाता है वो नहीं, इसके अलावा जुआ है। जी जी, खुरम साहब ने जो इशारा किया है, जो बैलों के ऊपर जो बच्चे आज की नस्ल है ये शायद इस बात से वाकिफ नहीं है। ये जब बैलों के ऊपर, याद रखें इस्लामिक का तर्जुमा, उस असा का तर्जुमा ये इलोह के तौर पर एक जुए के तौर पर भी किया जाता है कि जब दो बैल उसके अंदर जुट जाते और दोनों मिलकर वो हल चलाते। आपने तस्वीरों में देखा होगा, भी जो मौजूदा यंग जनरेशन है, मैंने तो बैलों को हल चलाते हुए देखा है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा है, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है इन्होंने नहीं देखा। दो बैल और दोनों जुटे हुए, जो उनके कंधों के ऊपर एक लकड़ी सी आपको नजर आती है, उसे जुआ कहा जाता। तो जुए का मतलब दोनों तरफ बैल, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, और दोनों मिलकर उस हल को खींचते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों एक अहद में बंधे हुए, जुए ने दोनों को एक बना रखा है और वो दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। और जब हम इलोह की बात करते हैं, एक जुए का बयान आता है हमारे सामने कि एक दो उसमें बैल आ जाते हैं। याद रखें जब वो दोनों बैल फिर इकट्ठे चलते हैं, और जब जिस जानब इशारा किया भाई खुरम ने कि उन्होंने खुरम की उस बात को कोट किया है
जिसका ताल्लुक मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 11वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में किया गया है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिर तुम्हारी जाने आराम पाएगी। और आगे लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या करो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ। मतलब यह है कि जो मेन काम है वो सारा मैं ही करूंगा, तुम्हें सिर्फ साथ में आना। और जब एली याद रखिए कहा गया, और हमारे समझ चुके अक्सर ये बात आती है कि यहां पर जो याद रखिए हम इसमें हमें एक बात तंग करती है ना, वो तंग ये करती है कि क्या यीशु मसीह वाकई छोड़ दिया गया, जिसका तर्जुमा अभी हम करते हैं ना, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों, ये बात हमें तंग करती है या हमें उलझन। और याद रखिए इसमें से आप हजारों तलाजुकली आप लिहाज से हजारों के हिसाब से आप इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बहुत से सवाल आपके सामने आते हैं और मैं भी शायद आपको उनकी समझ भी पूरी ना आए, लेकिन अगर खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से लफ्ज निकले हैं तो भी इसका मतलब यह है कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो यकीनन मेरे लिए खुदा कुछ ना कुछ जरूर इनके जरिए से सिखाना चाहता है ना, कि खुदा क्या वाकई वो छोड़ दिया गया, क्या वाकई तरक कर दिया गया। अक्सर बात कहा जाता है क्योंकि खुदा की आंखें पाक हैं, बड़ी को देख नहीं सकता, खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया। कभी हम ये सोचते हैं कि गुनाह की पोटली उसके कंधों के ऊपर है, वो लेकर सलीब पर चढ़ गया। खुदा ने जब देखा कि गुनाह उसके ऊपर है, खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, खुदा ने उसे तरक कर दिया। बहुत सी बातें, बहुत से मामलात, बहुत से सवालात हमारे सामने आते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि जब हम इन तीनों अल्फाज को आप लेकर, तीसरा लफ्ज हम जिसका जिक्र हमने किया वो था एलोहीम। इनमें एक रूट वर्ड है, बाकी दोनों उससे मुश्तक हैं, उससे निकले हैं। और जो एलोहीम का सीगा है, ये बात याद रखें, ये जमा का सीगा है, जो बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज है कि खुदा ने इब्तिदा में, वहां पर यही लफ्ज एलोहीम है। और आपको जब जमा का सीगा है तो बाइबल की तालीम के मुताबिक और हमारे ईमान के मुताबिक उसके 3 अकनूम हम मानते हैं। ऐसे ही है जी, कितने अकनूम मानते हैं? और आपने जो अपने चर्च में भी वो लगा रखा, ये सामने भी है, वो सामने भी है। क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा। अब ये बिल्कुल एक अलग बात है कि हम ऐसा क्यों करते हैं या इनकी तफसील क्या है, लेकिन आज जो बात हमारे सामने है वो यही कि जब खुदा ने अपने आप को इन तीनों सूरतों में जाहिर किया और सलीब के ऊपर ये सवाल किया जाता है कि क्या खुदा ने उस वक्त अपने बेटे को वाकई छोड़ दिया। ये लफ्ज याद है जो एली है, ये एक जानब तो हमें इस बात की जानब लेकर आता है कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरी बात की याद रखें, इसमें एक बड़ी खूबसूरत और बात भी हम सीखते हैं कि ये एक ईमानदार के ईमान का इजहार भी है। ये जो लफ्ज एली है ना, ऐ मेरे खुदा, और जब आप इसको पढ़ते हैं 22वें ज़बूर में, जिसकी कोटेशन यहां पर ये आम तफसीर की जाती है कि ये 22वें ज़बूर की कोटेशन है, तो फिर याद रखें वो तो एक ईमानदार के ईमान का इजहार है, क्योंकि वो ज़बूर उस वक्त कहा जाता था या अपनी जुबान पर आ जाता था जब एक इंसान इंतहाई दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में और परेशानी की हालत में होता था। उस वक्त 22वें ज़बूर की तिलावत करता था और सुनने वाले ये समझ जाते कि ये इंसान दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में और परेशानी में है, जिसकी वजह से ये 22वें ज़बूर की तलावत कर रहा है और अपने ईमान का इजहार। याद रखें जो एली लफ्ज है, मेरे खुदा, और ये बात हमें सीखने को इसमें जरूर मिलती है कि हम भी बतौर ईमानदार, जब कभी याद रखें आप इस जिंदगी में मुश्किल में होते हैं, जब कभी आप परेशानी में होते हैं, जब कभी आप बीमारी की हालत में होते हैं, जब कभी आप तंगदस्त होते हैं, जब कभी आपके हालात और मामलात खराब होते हैं, तो मत भूलें कि सलीब पर जहां यीशु मसीह ने और बहुत सी बातें आपको सिखाई है 7 कलमात में, वही उसने हमेशा अपने खुदा के साथ जुड़ा रहना भी सिखाया है। ऐ मेरे खुदा, कोई और खुदा नहीं। ऐ मेरे खुदा, बेशक मैं मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, लेकिन आज भी मेरी निगाहें तेरी तरफ उठी हुई, मेरा यकीन, मेरा भरोसा तेरी जात पर है। और याद रखा जब उसी 22वें ज़बूर को
जब पहली आयात में आपको इसी किस्म के अल्फाज मिलते हैं, उसी की आयात है जो अक्सर हम गाते भी हैं कि याद ये होगा दी सब करेंगे कंडे सारी दिल दे नाल जून लियावनगे अगे पाक क्यों, क्या वो सिर्फ मुसीबत देता है? इसलिए याद रखें हम ये गाते हैं। अगर आप इसी की अगली आयात को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक उम्मीद का पैगाम भी मिलेगा कि आपका खुदा इसमें आपको छोड़ने वाला नहीं। ये मुसीबत, ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द, ये रोग, ये मर्ज, ये सदा रहने वाला नहीं है। आपका खुदा जरूर आपको इसमें से निकालेगा। और ये उम्मीद का पैगाम हमें इसके पहले अल्फाज में से मिलता है। और जब आपको पता है 23वें ज़बूर जब हम गाते हैं, 23वें ज़बूर में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और 22वें की जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि क्यों 22वें के बाद 23वां ज़बूर है। 23वां ज़बूर जो अक्सर हम खुदावंद मेरा चौपान है मुझे, वो मुझे हरी हरी बिठाता है, बड़े खूबसूरत लफ्ज है, उम्मीद अफजा लफ्ज है कि चाहे मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, इसलिए क्या है जी, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब वो खुदा है जो जिसने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमारे निजात दहिंदे ने वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर यहां पर क्यों छोड़ दिया गया, यहां पर क्यों छोड़ा गया? ये बात याद रखें, चूंकि हमें खुदा में 3 जातों को मानते हैं। और आपने मेरी वैसे काफी मुश्किल आसान भी कर दी है ये समय लगाकर और वो समय लिखकर, कि जहां पर इन तीनों का जोहर एक है, इन तीनों का बाप का, बेटे का और रूह कुदस का, जहां पर इनका जोहर एक है, वहीं पर एक नुक्ता आपने दरमियान में लिख लिया है कि बाप नहीं है, बेटा। नजर आ रहा है आपको? ये किसने, मैंने लिखा जी कि मैंने सुना था, मैं पहले भेज देता हूँ अशोक में, मुझे उन्होंने बुलाना है कन्वेंशन पर, तो पहले मैं भेज देता हूं ताकि मुझे आसानी रहेगी। ऐसा तो नहीं है जी, आपने लगा रखा है। क्यों लगाया है? इसलिए ये पाक कलाम का हिस्सा ऐसे है जी। पाक कलाम में से क्या करते हैं हम इसको सीखते हैं कि जो बाप है वो बेटा नहीं है, और जो बेटा रूह कुदस नहीं है। यही बात है। जब आप इसी बात को बुनियाद बनाकर यहां पर आते हैं, इसी कलमे को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को याद रखें कि कफारे के लिए, निजात दहिंदा बनने के लिए, दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए जरूरी था कि खुदा बेटे की सूरत में पेशन गोइयों के जरिए से, जब आप पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं, वह आपको औरत की नस्ल का बयान मिलता है। जब आप ईसाई की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी मशहूर पेशन गोई है कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और क्या करेगी, बेटा चलेगी। फिर मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में आकर क्या कहा गया कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से याद रखें। जो निजात का काम है, याद रखें, इसमें कोई शक नहीं कि मंसूबा खुदा बाप का है, इसमें कोई शक नहीं कि रूह कुद्दस भी साथ है, लेकिन कुर्बानी के लिए सिर्फ एक, और वो है बेटा। वो क्या है जी? वो बेटा है। और यहां पर वक्ती तौर पर आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं। जब आप तस्वीर की बात करते हैं, इस भेद को समझना इतना आसान नहीं है। जब हम सूरज की बात करते हैं, सूरज की जब हम बात करते हैं, सूरज अपनी जगह पर मौजूद रहता है और धूप के जरिए से आप तक पहुंचता है। सूरज खुद नहीं आता। ऐसे है जी, सूरज खुद, अगर सूरज खुद आ जाए क्या होगा? हर चीज जल जाएगी। अब जब सूरज अपनी जगह पर मौजूद है और वो रोशनी के धूप के जरिए आप तक पहुंचता है, आपके लिए फायदेमंद बनता है, उसमें हरारत भी होती है। क्या होता है जी? गर्मी भी होती है, साथ हरारत भी होती है, साथ में क्या होता है? रोशनी भी, धूप भी होती है। लेकिन सूरज अपनी जगह पर, खुदा बाप याद रखिए अपनी जगह पर मौजूद है। उसने बेटे की सूरत में, इसलिए यूहन्ना रसूल ने इस बात को लिख दिया कि देखो ये दुनिया का, देखो ये खुदा का बर्रा है। किसका बर्रा है? जो किसका गुनाह उठा ले जाता है? जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उठा के लेके कौन जा रहा है? बेटा लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है जी? देखो ये बड़ा किसका है? हालांकि वो आपस में जुदा नहीं होते, ये बात याद रखें।
लेकिन खुदा ने एक तरीकेकार ऐसा अपनाया, अगर वो खुद आ जाता, खुद जमीन पर आपने उसी हालत में आ जाता, तो दुनिया का क्या, अगर सूरज आ जाए क्या होगा? बिल्कुल इस तरह खुदा खुदा बाप खुद आता तो क्या होता? खुदा ने एक तरीकेकार अपनाया ताकि वो बेटे की सूरत में जमीन पर आए, जिंदगी गुजारे बतौर इंसान के। और इसलिए तो हम जो मसीही लोग हैं वो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान मानते हैं। कुर्बानी के लिए जरूरी था नस्ल इंसानी, क्योंकि इंसान के लिए कुर्बान होना था, और इंसान के लिए कुर्बान होने के लिए जरूरी था कि वो खालिस्तन इंसान होता। और इसलिए कुमारी मुकद्दसा मरियम का इंतखाब किया गया, इसलिए औरत की नस्ल का इंतखाब किया गया, ताकि उसकी जात में ना तो अमली गुनाह हो और ना उसकी जात में मोरूसी गुनाह, ताकि वो दुनिया का कफारा, उसकी मौत वाकई दुनिया के लिए एक कफारा बख्श मौत बन सके। इसलिए खुदा ने ये तरीकेकार अपनाया। खुदा बाप खुद अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब सलीब के ऊपर उसका बेटा लटका हुआ है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि चले थोड़ी देर के लिए हम अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका जी, कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? अमेरिका, अच्छा शाबाश, उस नौजवान ने हाथ खड़ा किया है। मेरी दुआ है खुदा आपको अमेरिका लेकर जाए। चलिए थोड़ी देर के लिए हम अमेरिका चलते हैं। एक वाकया रूनुमा हुआ अमेरिका में, इस बात को समझने के लिए कि खुदा ने कैसे छोड़ा है। याद है कि जब हम छोड़े जाने की बात करते हैं ना, तो इसको जब आप असल मतन में पढ़ते हैं, जो लमा शबक्तनी है, शबक्तनी ये लफ्ज अरामी जुबान का है। उस जमाने में अरामी आम बोली जाने वाली जुबान थी, जिस तरह हमारी दसवीं जुबान इंग्लिश है, हम बोलते, हमारी कौमी जुबान उर्दू है, और हम बोलते क्या है? पंजाबी। उस जमाने में भी ऐसा था, बोलने के लिए अरामी लफ्ज इस्तेमाल होते थे, और ये शबक्तनी जो लफ्ज है ये अरामी जुबान का है। और जो लमा है इसका मतलब है क्यों। जब आप याद रखिए, आप क्यों की बात करते हैं ना, क्यों, तो क्यों एक ऐसा लफ्ज है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्सल लफ्ज है जो जस्टिस के लिए, या एक ऐसे कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों है, या मेरे मामले में ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हो गया, इन सारी बातों को लेकर आप इस बात को समझते हैं। शबक्तनी लफ्ज अरामी जुबान का है, और इसका मतलब है किसी चीज को तर्क करना। लेकिन जब आप इसी बात को इब्रानी में पढ़ते हैं तो याद रखिए इसका मतलब है एक खास मकसद के लिए पीछे छोड़ देना। एक खास मकसद के लिए, एक खास मकसद के लिए। जब आप इसी बात को बुनियाद बनाकर समझते हैं कि सलीब के ऊपर जब बेटा लटका हुआ है, दुनिया का नजात दहिंदा बनकर, दुनिया के गुनाह की सजा अपने ऊपर लेकर जब वो लटका हुआ है, खुदा बाप अपनी जगह पर मौजूद है। जरा उस मंजर को अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। चलिए जरा अमेरिका चलते हैं इस बात को, इस सीन को समझने के लिए। अमेरिका में एक वाकया रूनुमा हुआ। ट्रेन का एक पुल था, वहां पर एक शख्स की ड्यूटी, जिस तरह आज हमारे भी फाटक के ऊपर लोगों की ड्यूटी होती है। जब आपको पता है गाड़ी गुजर जाती है तो वो फिर वो फाटक को क्या करते हैं, बंद कर दे, खोल देते हैं। लेकिन जब गाड़ी आती है फाटक क्या हो जाता है, उसकी ड्यूटी के पुल के ऊपर थी, उसके हाथ में एक लीवर होता था, लीवर खींचने के लिए, इस तरह का लीवर। जब भी जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उन्होंने कभी वो लीवर देखा जो वो खींचते हैं। अब वो जहां पर वो पुल बना हुआ है दरिया के ऊपर, बहुत बड़ा दरिया समुद्र है, उसके ऊपर वो पुल बना हुआ है, और जब वो लीवर को खींचता है तो वो पुल बराबर हो जाता है और ट्रेन बड़ी आसानी के साथ गुजर जाती है। लेकिन जब ट्रेन गुजर जाती है तो वो आम ट्रैफिक के लिए या आम लोगों के लिए उसको पुल को दोबारा से उसकी हालत में लेकर आता है, ताकि अब ट्रेन में अब दूसरे लोग गुजर सके। अब एक बार क्या हुआ कि वो अपने बेटे को साथ लेकर आ गया, 10-11 साल का उसका बेटा है, उसको साथ लेकर वो आ जाता है। जब वो साथ आ गया है, और आपको पता है कैसे बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि बहुत बड़ा पुल था, उसके जो चेन उसमें लगे हुए थे, या उस तरह की आप गरारियां समझ सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई होंगी। अब जब ट्रेन का वक्त हो चुका है, उससे ट्रेन ने आवाज दी है, ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाया है, और ड्राइवर को पता होता था कि चूंकि आगे पुल है और हमारा वहां पर शख्स जो हमने वहां पर बिठाया महकमे का, उसने लीवर खींचना है, पुल ने बराबर होना है और ट्रेन ने ऊपर से गुजरना है, और ट्रेन में इस वक्त हजारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं। अब जब ट्रेन ने हॉर्न बजाया, ट्रेन की आवाज जरा सुनने, देखें जरा, चले उस पुल के ऊपर थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप को उस पुल के ऊपर लेकर जाएं। उधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन अपना वो हॉर्न जो है हॉर्न बजा रही है, पापा। सुना कभी आपने ट्रेन का हॉर्न?
जरा सुनने की कोशिश कीजिए। ट्रेन अपना हॉर्न बजा रही है, पापा पापा। उधर वो अलर्ट हो गया है कि मैंने अब लीवर को खींचना है, पुल ने बराबर हो जाना है और ट्रेन ने ऊपर से गुजर जाना है। उधर से ट्रेन की पापा की आवाज आती है और उसी लम्हात में उसे अपने बेटे की आवाज भी उसके कानों में पड़ जाती है, पापा पापा पापा। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका बेटा उन गिरारियों के दरमियान अटका हुआ है। एक तरफ वो अपनी उस ट्रेन को देखता है, अपनी जिम्मेदारी को देखता है, अगर मैं लीवर को खींचता हूं तो मेरा बेटा गिरारियों के अंदर गाजर मूली की तरह कट जाएगा। अगर मैं नहीं खींचता तो हजारों की तादाद में जो लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं ये साथ टकराएंगे, ट्रेन समंदर के अंदर जाकर गर्क हो जाएगी और हजारों लोग मौत का शिकार हो जाएंगे। अब वो एक जानब वो जो ड्राइवर है वो पापा बजा रहा है, एक तरफ उसका बेटा पापा पापा पुकार रहा है। एक बार वो अपने बेटे को देखता है, एक बार ट्रेन की जानब देखता है, फिर बेटे को देखता है। करे तो क्या करे, एक लम्हा है उसके लिए फैसला करने के लिए कि हजारों लोगों को बचाए या अपने बेटे को बचाए। उसने बेटे की बजाय हजारों लोगों को बचाने का फैसला कर लिया और बेटे की जन्म देखने के बजाय पापा पापा सुनने के बजाय उसने पापा पापा सुनी और लीवर को खींच दिया। बेटा तो गाजर मूली की तरह कट गया, लेकिन हजारों लोग आराम के साथ, बिल्कुल यही मंजर इस कलमे में भी है। जब वो बेटा पुकार रहा है पापा, यहां पर भी खुदा यसू मसीह के वही लफ्ज है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। अगर बाप बेटे को बचाता दुनिया ना बच पाती। बेटा कुर्बान हो गया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो याद रखे इसलिए छोड़ा गया। जरा आज थोड़ी देर के लिए सोचें, हो सकता है उस ट्रेन में हम भी बैठे हुए हैं, इस दुनिया की ट्रेन में हम भी बैठे हुए हैं। हो सकता है उस बेटे के काटे जाने में मेरा भी किरदार है। कभी आपने इन कमेंटों पर गौर किया है? ये स्लीब आपने अपने डाइस के ऊपर रखी है क्योंकि वो दुनिया का गुनाह उठाकर सलीब के ऊपर कुर्बान हुआ है। कभी आपने सोचा है कि ये जो एक कांटा, हो सकता है एक ये कांटा जो उसके सर के अंदर चुभ गया है, हो सकता है ये मेरे झूठ की वजह से चुभा है, ये मेरी बुत परस्ती की वजह से चुभ गया है, ये मेरी हरामकारी की वजह से चुभ गया है, ये मेरे लालच की वजह से चुभ गया है, ये मेरी न जाने मैं क्या कुछ नशेबाजी, पता नहीं क्या कौन कौन से गुनाह, हरामकारी। कहीं ऐसा तो नहीं है? यकीनन ऐसा है। और अगर हम गुनाहगार हैं इसलिए हमें उस निजात दहिंदे की जरूरत भी है। और सलीब के ऊपर उसने आपके लिए यही फरीजा सरंजाम दिया है। अगर आप यशायाह की किताब को पढ़ेंगे, उसका 53 बाब और उसकी 5वीं है, जरा निकाले इस हवाले को जी। बस हम थोड़ी देर और जी जरा इस हवाले को निकालिएगा। यशायाह की किताब का 53 बाब और उसकी 5वीं आयत। जो भी निकाले आप में से वो इसकी तिलावत शुरू कर दें जी। 5वीं आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, किसकी खताओं के जी? इस हमारी को यहां से हटा दे। हमारी की बजाय यहां पर अपने आप को रखे कि मुमकिन है वो मेरी खता को लेकर, वो मेरी बदकारी को लेकर, वो मेरी हरामकारी को लेकर, वो मेरे झूठ को लेकर, वो मेरे फरेब को लेकर सलीब के ऊपर हाथों से गुनाह मैंने किया,
और कील उसके हाथों में ठोक दी गई। अपने ज़हन में बुराई का इरादा मैंने किया और सर के ऊपर कांटों का ताज मेरी खातर उसने पहन लिया। दिल में बदी का इरादा मैंने किया और मेरी खातर उसने नेजा अपने पसले ने खा लिया। पांव पे चलकर गुनाह के लिए मैं जाता हूं और मेरे गुनाह की खातर पांव के अंदर कील उसने ठुकवा ली। कभी सोचा आपने? अपने आप पर गौर कीजिए। उसकी सलीबी मौत के जिम्मेवार गौर करें जरा अपनी जिंदगी पर। और आज आपका नजात दहिंदा सलीब पर से आपके साथ मुखातिब है, आपके साथ हम कलाम है कि उसके ऊपर निगाह कीजिए, उसके सर पर निगाह कीजिए, उसके हाथों पर निगाह कीजिए, उसके जख्मी बदन पर निगाह कीजिए, उसके पांव पर निगाह कीजिए, जख्मी उसकी पसली पर निगाह कीजिए और ये तसव्वुर कीजिए कि वो आपकी खताओं को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया है। और इस बात के लिए आप उसका शुक्र अदा कीजिए, अपने खुदा बाप का शुक्र अदा कीजिए। खुदावंद तेरा शुक्र और मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ कि तूने अपने इकलौते बेटे को छोड़ा ताकि वो मेरी खातर कुर्बान होकर मेरा निजात दहिंदा बन सके। इस बात के लिए हमेशा अपने खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ किया कीजिए और हमेशा अपने आप को ईमान की हालत में कायम रखें और ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे।